हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं आपके साथ गेम माया का नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आपने अब तक इस ड्रामा सीरीज़ के प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से इसका प्रीवियस एपिसोड एंड हुआ था। डियर और विन के रिश्ते की सच्चाई से पिम को बहुत बड़ा सा झटका लगा था। डियर कहती है अगर कोई भी मुझसे विन को चुराने की कोशिश करेगा तो उसकी उसे सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। पिम कहती है इट मीन्स नाम के इस कंडीशन के पीछे तुम ही हो, तुम्ही ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया है। तुम इतनी ज़्यादा क्रूएल कैसे हो सकती हो। डियर तो बस बेशर्मों की तरह जोर जोर से हंसी ही जा रही थी। पिम को गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। दोनों में झगड़ा होने लगता है बट एट लास्ट पिम अपनी बहादुरी और चालाकी से उन्हें उल्लू बनाकर उनके बीच से निकल लेती है। देन इनके बीच हाइड एंड सीक का गेम स्टार्ट हो जाता है। पिम कहीं जगह देखकर छुप जाती है और बस रोती ही रहती है। इधर जेड की कंडीशन भी बहुत काफ़ी सीरियस थी। लास्ट एपिसोड में उसे गोली लग गई थी। फ्रेंड्स उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं और उसकी सिचुएशन को देखते हुए उसके लिए काफ़ी परेशान भी होते हैं। आगे जब दोनों घर आते हैं तो विड के टी शर्ट पर ब्लड स्पॉट देखकर क्लोए परेशान होने लगती है। तब ये उसे जेड की हालत के बारे में बताते हैं, साथ ही ये भी कि वो अब सेफ है। इसके बाद इन सभी को पिम का ख्याल आता है। काफ़ी रात हो गई थी और पिम का कुछ अता पता ही नहीं था। गन उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरे साइड जब विन को पता लगता है कि गन और उसके फ्रेंड्स उनकी पकड़ से बचकर निकल गए हैं, उसे बहुत काफ़ी गुस्सा आता है। बेचारे उसके आदमी को उसकी भड़ास झेलनी पड़ जाती है। गन पिम के घर आकर उसे देखता है पर वो तो यहाँ पर भी नहीं थी। तब गन को उसकी फिक्र होने लगती है। आगे क्लोए परेशान हो रही थी क्योंकि वो पिम का ख्याल नहीं रख पाई थी। अगर उसे कुछ भी हो जाए तो इसे अपनी पूरी लाइफ गिल्ट रह जाएगी। लेकिन विट उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी फॉल्ट नहीं है और उसे कुछ भी नहीं होगा। क्लोए को अच्छा लगता है कि विट उसे हर वक्त हर टाइम इतने अच्छे से समझता है। तभी बाहर में कुछ गिरने की तेज़ आवाज़ आती है। विट एक्टिव हो जाता है और फुल प्रिपरेशन के साथ डोर ओपन करता है, लेकिन वो देखता है कि पिम वहाँ गिरी पड़ी थी। दोनों उसे अंदर लेकर आते हैं। डॉक्टर उसे चेक करती हैं एंड बताती हैं कि उसे सिर्फ फीवर है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। गन उसके पास ही बैठा रहता है, कहता है तुम्हें ऐसी रिस्क नहीं लेनी चाहिए थी। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो फिर मैं कैसे रह पाता। मीन्स कि गन के दिल में अब पिम को लेकर धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप होने लगी हैं। नेक्स्ट सीन में मैनेजर पिम के सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स गन को दिखाती हैं, जिन्हें देखने के बाद सभी को झटका लगता है क्योंकि विन काफ़ी टाइम से पिम को उसके ऊपर ट्रस्ट बनाकर उसके पैसों में घोटाला कर रहा था। सब देखने के बाद गन कहता है हमें कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा जिससे पुलिस को इस केस में हैंडल कर पाएँ। आगे पिम नाम का नाम ज़ोर ज़ोर से लेती हुई छटपटाने लगती है और जगने के बाद उसके पास इसी हालत में जाने लगती है। मैनेजर पिम से कहती है नाम की आज ये कंडीशन उन्हीं बुरे लोगों की वजह से है, आप मुझे उसके पास ले चलो। गन उसे समझाता है कि पहले तुम ठीक हो जाओ तब हम नाम से मिलने चलेंगे। अगली सुबह गन
पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रूवल लेकर क्लोए और पिम के साथ हॉस्पिटल नाम से मिलने आता है। पेपर्स देखने के बाद लेडीज को अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है एंड यहाँ पर भी कोई उन पर पीछे से नज़र रख रहा था। पिम नाम से मिलने आती है। नाम बिल्कुल फ्रिज होकर बैठी थी। पिम को उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। ये उससे बड़ी ही केयरफुली बात करने की कोशिश करती है। एट लास्ट नाम उसे पहचान लेती है और फिर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। काफ़ी देर तक दोनों का इमोशनल सीन दिखाया जाता है। आफ्टर दैट पिम गन को बताती है कि लास्ट टाइम मैं विन से मिलने गई थी, पर वहाँ पर मुझे डियर मिली। उसी ने बताया नाम की आज ऐसी ये हालत उसी ने की है। गन कहता है कांट बिलीव दिस। मुझे तो लगा ये सब विन ने किया होगा, क्योंकि उसके ऑर्डर पर उसके लोगों ने नाम के घर को सर्च किया था। जहाँ तक मैं जानता हूँ नाम के पास उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो विन को चाहिए। तब पिम गन से पूछती है कि शुरुआत से लेकर अब तक का सारा कुछ जो तुम जानते हो मुझे बताओ। इस लड़ाई में अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फाइनली गन उसे सब बता देता है। ये जानकर पिम को शौक लगा था कि उसके पेरेंट्स के डेथ की वजह विन था। फिर पिम गन से पूछती है कि अब मुझे क्या करना है। गन कहता है फ़िलहाल तो तुम नाम को रिकॉल करवाओ कि उसके पास कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं और उसने उन्हें कहाँ पर रखा है। एट लास्ट पिम कहती है तुमने मुझे सब बताया, लेकिन कुछ ऐसा तो नहीं है ना जो छुपा रहे हो। अच्छा हो या बुरा मैं सारा जानना चाहती हूँ। इस क्वेश्चन पर गन उसे कुछ रिप्लाई नहीं कर पाता है। अगले दिन से पिम डेली आकर नाम से मिलने लग जाती है और उस पर अपनी रिपोर्ट बनाती रहती है। लेकिन कोई था जो उन पर पीछे से नज़र भी रख रहा था, जो कि ऑब्वियसली विन का ही आदमी था। पिम ऐसे ही काम करते करते सो जाती है। यहाँ पर गन का उसका इतना केयर करना बहुत अच्छा लगता है। इधर विन को पता लगता है कि पिम नाम से मिल रही है। विन गुस्सा होता है और कहता है कि इससे पहले नाम उन्हें कुछ भी बताए उसे किडनैप कर लो। आगे पिम के लॉयर उन्हें बताते हैं कि नाम के केस में आपकी इन्वॉल्वमेंट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि विक्टिम से हमारी ऑलरेडी बात हो गई है। और रही बात मनी लॉन्ड्रिंग की, तो पुलिस से बात करने पर उन्हें सब बताने पर ये मैटर भी हमारे फेवर में आ जाएगा। फिर वहाँ पर विन को देखकर पिम तो जैसे उस पर अपना पूरा भड़ास निकालने लगती है, लेकिन विन को खाक कोई फ़र्क पड़ भी रहा था। पिम को बहुत बुरा लगता है कि मैंने कैसे कभी उस जैसे आदमी से प्यार किया था। आगे डियर विन से कहती है कि नाम और पिम दोनों ही हमारे रास्ते का बहुत ज़्यादा ही बड़ा कांटा बन गई हैं। क्यों ना हम उन दोनों को मार डालें। वेल आगे पिम नाम से मिलती है। पिम बहुत ही काफ़ी परेशान लग रही थी, क्योंकि उनके हाथ अब तक कोई एविडेंस नहीं लगे थे। उसके मुंह से एविडेंस के बारे में सुनकर नाम पागलों की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। अजीब सी हरकतें करने लगती है। पिम उसे काम करने की कोशिश करती है। तभी उसके मुंह से निकल जाता है कि मैंने ईमेल में एविडेंस सेव करके रखे थे। पिम दौड़ती हुई गन के पास आती है और उसे इस बारे में बताती है। जेड उनकी टोली में वापस ठीक होकर आ गया था। देन विट को कंप्यूटर हैक करने का ऑर्डर मिलता है। विट अपना काम स्टार्ट कर देता है। बाकी सब पेशेंस के साथ वेट कर रहे थे। वेल अब साथ रहते रहते क्लोए भी पिम को समझने लगी थी। दोनों में थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो गई थी। पिम नाम से मिलने आई थी और इधर ये गुंडे भी
अपना वेश बदलकर हॉस्पिटल में एंटर कर जाते हैं और आकर नाम को किडनैप करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी पिम उनके बीच आ जाती है। तब वे उसे छोड़कर इसी को ही किडनैप कर लेते हैं। क्लोए ये सब देखकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। तब वे उसे मारकर भाग जाते हैं। पिम किडनैप हो गई थी। गन को जब ये बात मालूम पड़ता है तो उनके पीछे जाने लगता है। वहीं दूसरे साइड विन को पता लगता है कि उन लोगों ने नाम को छोड़कर पिम को किडनैप कर लिया है। विन शॉक्ड होता हुआ गुस्सा करता है एंड कहता है, बट मैंने तो तुम लोगों को नाम को किडनैप करने को बोला था। बैडमैन उसे बताता है कि वे लोग नाम को ही किडनैप करने के लिए गए थे, बट पिम उनके प्लान के बीच आ गई, सो उन्हें उसी को किडनैप करना पड़ गया। आफ्टर दैट गन डायरेक्ट बिना कुछ सोचे विन के घर आ जाता है और पूछता है कि पिम कहाँ है। पहले तो विन मौका का फ़ायदा उठाते हुए अपनी पूरी भड़ास निकालता है, उसे बहुत मारता है। देन कहता है, अगर तुम्हें पिम सेफली चाहिए तो मुझे वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दो जो तुम्हें नाम से मिला है। इधर नाम का ईमेल हैक हो जाता है और इनके हाथ सारे एविडेंस भी लग जाते हैं। गन के आने पर उसे भी ये इस बारे में बताते हैं। विट और जेड दोनों इस बात से हैरान थे कि पिम किडनैप हो गई है। आगे विन पिम से मिलता है। दूसरे साइड गन उसे एविडेंसेस की पिक्चर सेंड करता है। विन उन्हें देखने के बाद गन को कॉल करता है और पिम से कहने को कहता है कि उससे बोलो अकेले यहाँ पर आए और मुझे सारे पेपर्स हवाले कर तुम्हें बचा कर ले जाए। पर पिम कहती है, तुम एविडेंस लेकर डायरेक्ट पुलिस के पास जाओ एंड मेरे बारे में फ़िक्र मत करो, इन्हें सज़ा मिलनी ज़्यादा ज़रूरी है। विन को गुस्सा आता है। तब वो गन से सेम बात बोलता है कि अगर तुम पिम को सेफ देखना चाहते हो तो फिर बिना अपना ज़्यादा दिमाग यूज किए सारे पेपर्स मेरे हवाले कर दो और हाँ, अकेले आना। ये बोलकर विन एक लास्ट बार फायरिंग करता है, जिससे ये सारे लोग ही डर जाते हैं कि कहीं पिम को कुछ हो तो नहीं गया ना। और यहीं पर ही ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आगे इस सीरीज़ में बस 2 लास्ट एपिसोड्स रह गए हैं और दोनों एपिसोड्स ही बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट फ्रेंड्स, बिकॉज आगे की स्टोरी बहुत ही काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन।